लोगों के नाव में जाना ही महाबेवकूफ़ी था। अब उपेंद्र जी को मुझे लगता है कि अब एहसास हो रहा है कि जितनी गलतियां उन्होंने कर दी, अब आगे ये गलती वो कंटिन्यू करेंगे तो डूबना तय तय है। एनडीए छोड़ देना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए छोड़ देना चाहिए या ना छोड़ देना चाहिए, ये वो खुद कह रहे हैं। वो जहाँ पर हैं वो सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। आरजेडी में उपेंद्र कुशवाहा को आ जाना चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या तय करते हैं क्या नहीं तय करते हैं, आरजेडी इसमें कोई कमेंट नहीं करते हैं। हम उन सभी लोगों को स्वागत करते हैं जिन लोग जो है अशोक के परंपरा और अशोक के मूल्य जो संविधान में दिए हुए हैं, संवैधानिक मूल्यों पे बात करने वाले लोग। नरोत्तम जी जयचंद जो है ये पॉपुलर परसेप्शन बना हुआ है और हर एक इंसिडेंट के लिए एक नया जयचंद। अगर बोलिए कि मीडिया में कौन जयचंद है, अब बात इलेक्शन की आ रही है 2025 की। 20 साल से जो जिनका शासन है जनता पूछ रही है और जो है होम मंत्री बनाए हुए हैं, तो संविधान के मूल्यों पे न चलने वाले नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को यहाँ सपोर्ट मिल रही है बिहार से, तो बिहार का जो है खोखलापन और बिहार में 20 साल राज करने के बाद 2025 में बिहार की जनमानस जानना चाहती है कि बिहार का जयचंद कौन है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। चिराग पासवान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी आंख दिखा रहे हैं कि हम तो डूबेंगे तो आप भी डूबिएगा। किसको आंख दिखा रहे हो? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा, मैं लगातार कह रहा हूँ कि जिस नाव पर वो सवार हैं वो नाव जो है सम्राट अशोक के चक्र और बहुजनवादी परंपरा के खिलाफ है। वो नाव जो है वर्चस्ववादी लोगों का नाव था और वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जहाँ विरोध करने की जो वहाँ से आवाज़ निकलने लगेगी या जब उनको लगेगा कि ये जो है नाव को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं या नाव के खवैया बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नाव से तो निकाल ही देते हैं वो लोग। ये तो इतिहास रहा है। सम्राट अशोक जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या हुई पुष्यमित्र के द्वारा, तब से लेकर जब गांधी की हत्या हुई और अभी तक ये इतिहास रहा है कि वर्चस्ववादी लोगों के नाव में जाना ही महाबेवकूफ़ी था। अब उपेंद्र जी को मुझे लगता है कि अब एहसास हो रहा है कि जितनी गलतियां उन्होंने कर दी, अब आगे ये गलती वो कंटिन्यू करेंगे तो डूबना तय है। नाव जो चला रहा है उनको पूरा पता है कि किसको डुबाना है और डुबाने के बाद किसको नाव को लेके किनारे कर लेना है। तो उपेंद्र जी यहाँ पे फिर गलती कर रहे हैं कि हम डूबेंगे तो नाव डूबेगा नहीं। नाव के चलाने वाले इतने स्मार्ट हैं कि आपको वहाँ से बीच मझधार में छोड़ के निकल जाएंगे आगे, और आप अपना काम करिए जो कर रहे हैं। ये लगातार हमने इनको जो है सतर्क किया था कि जो बहुजनवादी परंपरा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के जो इतर बात करने वाली जो पार्टी है उसके साथ जाना ही है, उस नाव में बैठना ही सबसे बड़ा जो है अपना अकल को पॉकेट में रख कर वहाँ पे बैठे थे वो। एनडीए छोड़ देना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए छोड़ देना चाहिए या ना छोड़ देना चाहिए, ये वो खुद कह रहे हैं। वो जहाँ पर हैं वो सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं और इसी बात को लेके मैंने लगातार कहा है कि जहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं वो सफोकेशन की जगह है, क्योंकि जो वंचितों की बात है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो बात है, सम्राट अशोक के चक्र में जो 24 तीलियाँ हैं, चाहे वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, आज़ादी, समानता, भाईचारा, शिक्षा और कृषि की बात हो, इन सब के ऊपर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आघात पहुंचाया है। संविधान के मूल्यों से इतर काम करते हैं और नीतीश कुमार जी जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और नीतीश कुमार जी उतने ही कल्प्रिट हैं जितने नरेंद्र मोदी जी हैं बिहार के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। लगातार शिक्षा की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले गए, जो शिक्षा को जो है कहते थे कि हे भगवान बिहार का क्या होगा। ये तो जो है नीतीश कुमार बिहार को अगला जनरेशन भी आएगा तो वो भी नहीं सुधार सकता है। तो वही उन्हीं के पास जाना, नीतीश कुमार जी के पास और एनडीए के पास। तो अब पछताए कब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या आरजेडी में उपेंद्र कुशवाहा को आ जाना चाहिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या तय करते हैं क्या नहीं तय करते हैं, आरजेडी इसमें कोई कमेंट नहीं करते हैं। हम उन सभी लोगों को स्वागत करते हैं जिन लोग जो है अशोक के परंपरा और अशोक के मूल्य जो संविधान में दिए हुए हैं, संवैधानिक मूल्यों पे बात करने वाले लोग, उनको फॉलो करने वाले लोग, और राष्ट्रीय जनता दल का तो सामाजिक न्याय की
पुरोधा हमारे लालू प्रसाद यादव जी, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस तरीके से हम लोग सामाजिक न्याय परिचर्चा अभी पूरे बिहार में हम लोगों ने किया, जिन मूल्यों पे राष्ट्रीय जनता दल, लोहिया, जगदेव, जयप्रकाश नारायण और गांधी के मूल्यों पे चलने वाली राष्ट्रीय जनता दल है, इस मूल्यों पे कोई भी अगर आएगा तो ये बट नेचुरल है कि जो बहुजन परंपरा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परंपरा को हम लोग मजबूत करने वाले लोग हैं। और वर्चस्ववादी परंपरा जो नागपुर से चल रही है, तो नागपुर और पाटलिपुत्रा की लड़ाई है, पाटलिपुत्रा की लड़ाई में साथ देने वाला उन सब का हम स्वागत करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग के पार्टी में जयचंद कौन है? तेज प्रताप यादव लगातार बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे जयचंदों का। नरोत्तम जी, जयचंद जो है ये एक पॉपुलर परसेप्शन बना हुआ है, और हर एक इंसिडेंट के लिए एक नया जयचंद। अगर बोलिए कि मीडिया में कौन जयचंद है, अब बात इलेक्शन की आ रही है 2025 की। 20 साल से जो जिनका शासन है, जनता पूछ रही है कि भाई बिहार का जयचंद कौन है। बिहार का जयचंद जो है माननीय नीतीश कुमार जी, 20 साल से बैठकर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। पढ़ाई के पैमाने पर नीति आयोग के जितने जो 12 पैरामीटर्स हैं उसमें बिहार सबसे निचले स्तर पे है। किसानों को सबसे कम आय अगर भारत में कहीं है तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर है कहीं पे तो बिहार में है। जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, किसान प्रधान प्रदेश है ये। एग्रीकल्चर में देखिए यहाँ पे इनको एमएसपी नहीं मिलता है, मंडी ख़त्म कर दिया, बाजार समिति ख़त्म कर दिया। सबसे कम यहाँ पे आय है किसानों का। किसान का बच्चा डिफेंस में जाता था, बॉर्डर को सुरक्षा करता था, वहाँ इन लोगों ने अग्निवीर ले आया। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा जो है रेलवे में नौकरी करता था, रेलवे में नौकरी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, जितने भी पीएसयू हैं, एमटीएनएल हैं, एनटीपीसी हैं, गेल है, सेल है और भेल हैं, इन सब जगह पे गरीबों का बच्चा नौकरी करता था। यही इनकम टैक्स चौराहा पे जो है फॉर्म बिकता था, सब ये ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। जो कल्याणकारी राज की अवधारणा है, जो चक्र में जो दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है कि इस देश के संसाधन पे उतना ही हक अडानी और अंबानी का है जितना एक गरीब व्यक्ति का है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। नीतीश कुमार वही 2 लोगों को केंद्र में प्रधानमंत्री और जो है होम मंत्री बनाए हुए हैं। तो संविधान के मूल्यों पे न चलने वाले नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को यहाँ सपोर्ट मिल रही है बिहार से। तो बिहार का जो है खोखलापन, और बिहार में 20 साल राज करने के बाद 2025 में बिहार की जनमानस जानना चाहती है कि बिहार का जयचंद कौन है। तो चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। क्या कुछ कहना था इनका आपने सुना है। बहरहाल, इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।